नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं आज 25 मई रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों पर। देश में मानसून समय से 8 दिन पहले आ गया। राजस्थान में भी इस बार करीब 5 दिन पहले मानसून की एंट्री हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में मानसून की एंट्री का सामान्य समय 25 जून माना जाता है, लेकिन इस बार 20 जून तक मानसून आ सकता है। उधर शनिवार शाम को जोधपुर श्रीगंगानगर क्षेत्र में मौसम बदला, आंधी के साथ बारिश हुई। वहीं राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। लोगों को दिन और रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही। जयपुर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हो रहा है। बीकानेर में बीती रात इस सीजन की सबसे गर्म रात रही। यहाँ न्यूनतम तापमान 33 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने बीकानेर, चूरू में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया। वहीं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर और झुंझुनू में ऑरेंज अलर्ट है। दूसरी तरफ 22 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर 8.25% ब्याज मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए मंजूरी दे दी है। अब देश के 7 करोड़ में ज्यादा कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में ब्याज की रकम ट्रांसफर की जाएगी। इससे पहले ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने 28 फरवरी को मीटिंग में 8.25% ब्याज दर बरकरार रखने का फैसला किया था, जो पिछले वित्त वर्ष में दी गई दर के बराबर है। इसके बाद इसे वित्त मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा गया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक में शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार विकसित राजस्थान का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर पहलू पर तेजी से काम कर रही है। इसी दिशा में आर्थिक समृद्धि, सतत विकास और समावेशी प्रगति को केंद्र में रखते हुए नीति आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। उन्होंने राम जल सेतु लिंक परियोजना तथा यमुना जल समझौते को मूर्त रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये जल परियोजनाएं विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगी। राजस्थान में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने और ऑनलाइन खतरों की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर शनिवार को राजधानी जयपुर में शुरू किया गया। पुलिस महानिदेशक यूआर साहू एवं महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में राजस्थान के इस पहले साइबर सपोर्ट सेंटर का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। यह सेंटर मुंबई स्थित एनजीओ रिस्पॉन्सिबल नेटिजन्स द्वारा संचालित किया जाएगा और कोकटा फाउंडेशन इसमें आर्थिक सहयोग करेगा। पंच प्यारों के नेतृत्व में सिख श्रद्धालुओं के पहले जत्थे ने 2025 की तीर्थ यात्रा के लिए श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू कर दी है। चमोली पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि जत्था निथान साहिब को पूरी पुलिस सुरक्षा के साथ लेकर रवाना हुआ। हेमकुंड साहिब के पट 25 मई को खुल रहे हैं। यात्रा के लिए अब तक तकरीबन 60,000 श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। 5 दिन पहले अलवर में आए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से दिए बयान पर जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि ये पंजा ही बीजेपी को गंजा करेगा। ये मजदूर का हाथ है जिसे पंजा कहा गया है। असल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा था कि ये पंजा है जिसने देश को गंजा कर दिया है। उनके बयान पर अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शनिवार को मोती डूंगरी कार्यालय पर जन सुनवाई करते हुए यह बात कही। टीकाराम जूली ने मीडिया कर्मियों से कहा कि सरकार औपचारिकता करने में लगी है। यहाँ के इनके मंत्रियों से पानी मांगने को मन छोड़ते हैं और मोबाइल छीन लिया जाता है। रोजमर्रा की जरूरतें जैसे पानी, चिकित्सा व शिक्षा तक नहीं है। अस्पतालों में गलत ब्लड चढ़ाया जाता है। महात्मा गांधी शिक्षक लगाने में 1 साल लग गया। सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय अशोका के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस पीवी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सदस्य बनने वाली है। वे 25 मई को कॉलेजियम का हिस्सा बनेगी। कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस नागरत्ना का नाम होगा। सीजेआई बीआर गवई के बाद बीवी नागरत्ना 5वीं सीनियर जस्टिस है। बांसवाड़ा के खमेरा कस्बे के निवासी असिस्टेंट कमांडर राजेश पंचाल को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2025 में उनकी वीरता के लिए शौर्य पुरस्कार से नवाजा गया। पंचाल को यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ हुई एक भीषण मुठभेड़ में उनके साहस, नेतृत्व और अद्वितीय शौर्य के लिए दिया गया। मुठभेड़ के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए, फिर भी उन्होंने डटकर नक्सलियों का मुकाबला किया और अपने साथियों को सुरक्षित रखा। इस सम्मान ने उनके परिवार और पूरे वागड़ को गौरवान्वित होने की वजह तो दी, मगर उनके पिता उस पल के साक्षी नहीं बन सके। राजेश पंचाल यह सम्मान लेने अपने पिता के साथ नई दिल्ली रवाना हुए ही थे कि पिता केशव चंद्र पंचाल का मार्ग में ही हृदयघात के कारण निधन हो गया। एआईसीसी देश में अलग अलग जगहों पर जय हिंद सभाएं कर रही है। इस कड़ी में बाड़मेर में 26 मई को सभा आयोजित होगी। इसमें प्रभारी और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित प्रदेश और नेशनल स्तर के नेता बाड़मेर आएंगे।
जय हिंद सभा पीजी कॉलेज के सामने बालाजी फार्म में आयोजित होगी। यह सभा देश के सशस्त्र बलों की वीरता, पराक्रम और बलिदान को सम्मानित करने एवं राष्ट्रीय एकता को मजबूती के लिए आयोजित की जा रही है। जयपुर कमिश्नरेट की साइबर सेल थाना पुलिस ने एक शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक ने जस्ट डायल पर प्रोफाइल बना रखी थी, जो लोगों के पास सस्ते सामान और नौकरी दिलाने का मैसेज कर ठगी करता था। यही नहीं, आरोपी गूगल से ग्रोसरी और किराना स्टोर सर्च पर रिलायंस स्मार्ट का मैनेजर बनकर उन्हें सस्ते दाम पर सामान देने का लालच देकर ठगी करता। आरोपी ने कई लोगों को रिलायंस स्मार्ट व जूडियो में जॉब दिलाने के नाम पर भी ठगी का शिकार बनाया हुआ है। डीसीपी क्राइम कुंदन कंवरिया ने बताया कि ठगी की बढ़ती वारदातों को देखते हुए साइबर थाना पुलिस को नामी कंपनी की वेबसाइट की तरह दिखाई देने वाली साइट्स पर नजर रखने के लिए कहा गया। इस दौरान पुलिस को जस्ट डायल की साइट फर्जी दिखी, इस पर काम किया गया। 22 मई को तकनीकी आधार पर पुलिस ने बालाजी विहार 15 हाथों सिरकी बिदाय का लिंक रोड से एक युवक को डिटेन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद भी एप्पल भारत में ही आईफोन बनाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में आईफोन के प्रोडक्शन से कंपनी को काफी फायदा होगा, इसलिए कंपनी किसी राजनीतिक दबाव पे कोई फैसला नहीं लेगी। मामले से जुड़े एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उन्हें पूरा विश्वास है कि एप्पल कंपनी ट्रंप प्रशासन के किसी भी दबाव के बावजूद मुनाफे को तवज्जो देगी। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी भारत में उपलब्ध टैलेंट और यहां बिजनेस के उपलब्ध सुविधाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है। भीलवाड़ा की एनटीपीसी कोर्ट ने अफीम डोडा चूरा तस्करी के एक मामले में आरोपी को 4 साल की कठोर कैद और 40,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह और 69 डॉक्यूमेंट पेश कर जुर्म साबित करवाया गया। लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने बताया कि 29 जून 2019 को पारोली के तत्कालीन थाना प्रभारी खीवराज ने गाटरी खेड़ा तिराहा पर नाकाबंदी की थी। इस दौरान छापड़ेल की ओर से आई कार को उसका ड्राइवर पुलिस को देखकर कंवलियावास की ओर भागने लगा। कंवलियावास तालाब के पास रास्ता बंद होने पर ड्राइवर उतरकर भागने लगा तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जयपुर के द पैलेस स्कूल में 31 मई को इंटर स्कूल आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन होगा। जयपुर आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के सहयोग से होने वाली इस प्रतियोगिता में शहर के सभी स्कूलों के छात्र और शिक्षक भाग ले सकते हैं। स्कूल में प्रतियोगियों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। यह प्रशिक्षण शिविर 24 और शनिवार से शुरू हुआ, जो कि 29 मई तक सुबह 7 से 10 बजे तक चलेगा। विशेष प्रतिभागियों को शक्ति, तकनीक और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में सुधार के गुण सिखाएंगे। प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए कोई शुल्क नहीं है। पाली कांडला हाईवे पर पालड़ी थाना क्षेत्र में एक कंटेनर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। हादसे में ड्राइवर घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना पालड़ी थाने से लगभग 4 किलोमीटर दूर हुई। कंटेनर पाली से कांडला की ओर जा रहा था। अचानक ड्राइवर को वाहन से नियंत्रण खो गया और कंटेनर सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गया। धौलपुर में 2 अलग अलग स्थानों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई है। धौलपुर शहर में गडरपुरा रोड पर हुई आगजनी की घटना में कंप्यूटर सेंटर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने 35 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कार्यालय संचालक राहुल सिंघल के अनुसार इस घटना में लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग में 5 सीपीयू, जमाबंदी के महत्वपूर्ण कागजात और अन्य मशीनें जलकर नष्ट हो गई। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।